यहाँ पर आपने अभी ज़िक्र किया था टाटा एल्क्सी का, तो लीजिए टाटा एल्क्सी पर सवाल आ गया है वापस फिर से। पहले भी हम लोगों ने बात की ही है, लेकिन फिर से यह सवाल है गौरव सलूजा जी की तरफ से, लखनऊ से। 30 शेयर इनके हाथ में हैं और खरीद भाव इनका है 6,940 रुपए का औसत भाव है, मतलब थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे और खरीदा होगा इन्होंने। तो इस शेयर में कब तेजी आएगी और क्या अभी यह और गिरेगा? क्योंकि ट्रेंड जिस तरह से चल रहा है अभी इसका, उसको देखते हुए इन्हें खतरा भी समझ में आ रहा है और आशा है तभी इस शेयर में बने हुए भी है। तो दोनों चीज़ें इन्हें बताइए कि तेजी आने की उम्मीद अगर है तो कब तक है, और अभी इस समय और कितना गिरने की आशंका रहेगी टाटा एल्क्सी में? हाँ, तो गौरव ऐसा है कि हमने टाटा एल्क्सी पे बहुत पहले से ये स्टैंड रखा हुआ है कि 6000 के पहले इसको डिस्कस नहीं करना है खरीदने के स्टैंड पॉइंट से। और हो सकता है कि 5000 भी देखने को मिले, बिकॉज़ इसका लॉन्गर टर्म जो ब्रेकडाउन है वो हो गया है। तो 2 ही तरीके हैं इसको मुझे खरीदने के, या तो ये कभी क्लोज़र टू 6000 दिख जाए, तो हम शुरुआत कर सकते हैं, या फिर ये फिर से अपने 50 डीएमए के ऊपर निकले। उसके पहले इसमें कोई भी काम नहीं करना है। एक चीज़ बिल्कुल पक्की बात है कि ये ओवरसोल्ड है, तो थोड़े बहुत बाउंस होते रहेंगे इसमें, लेकिन वो कंसोलिडेशन में जाने वाले बाउंसेज़ हैं। बहुत ज़्यादा अभी क्लैरिटी मुझे इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। इसमें अपसाइड आने के लिए एटलीस्ट 7150 के ऊपर का क्लोज़ तो चाहिए। वो होगा तो फिर थोड़ा बहुत ऊपर मूवमेंट हो सकता है, लेकिन उसके पहले कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मेरा कम्फ़र्ट 6000 के पहले सोचने का भी नहीं है, जब तक या तो 50 डीएमए चैलेंज नहीं हो जाए फिर से, या आराम से 6000 5000 वो सब रेंज में आ जाए, तो फिर हम सोचेंगे वैल्यूएशन स्टैंड पॉइंट से। जी। मतलब इस शेयर की आप चाल देखिए, कहाँ से चला है, कहाँ तक पहुँचा है और वहाँ से कहाँ तक गिरा है। तो ये 500 साढ़े 500 रुपए का शेयर होता था, ये चला गया वहाँ से ये 10,000 रुपए के भी ऊपर, लगभग पौने 11,000 रुपए तक। तो जिस तरह की इसमें चाल बनी, उसके बाद ये मतलब सामान्य रिट्रेसमेंट है या कहीं कोई बड़ी दिक्कत आ गई है? नहीं, नहीं, इनका बहुत ज़्यादा फ़र्क इनके टाटा मोटर के सेंटिमेंट से भी पड़ रहा है ना, कि बहुत ज़्यादा इनका कैप्टिव जो कमाई था, वो टाटा मोटर के ईवी ड्राइव पे भी डिपेंड करता था। तो अभी टाटा मोटर का जैगुआर का इश्यू चल रहा है, ईवी का भी अभी बहुत टाइम है, ये सब समझ में आ रहा है। तो थोड़ा उसका भी सेंटिमेंट का असर है, बिकॉज़ मोस्टली तो उसीलिए इतना ज़्यादा भागा था। नहीं तो ये 80-90 पी मुझे तो लगता है उससे भी ज़्यादा चला गया होगा बीच में। तो जी। उतना इम्पैक्ट तो था नहीं। लेकिन इस पूरी चाल को देखिए सोमेश, जो साढ़े 500 के आसपास से चल के फिर ये पौने 11,000 तक पहुंचा। इसमें 38% रिट्रेसमेंट जो है लगभग वहीं पर आकर के अब ये थोड़ा सा होवरिंग कर रहा है, मतलब ऊपर नीचे घूम रहा है उसके। तो वैसे में इस बात की संभावना कितनी रहेगी कि थोड़ा बहुत ओवरशूट कर जाए, मतलब 38% रिट्रेसमेंट जो है वो 6848 पर है, उससे थोड़ा नीचे आ गया है, थोड़ा सा और नीचे आ जाए, लेकिन एक लिमिट के बाद ना जाए इससे नीचे। मतलब रिट्रेसमेंट के लिहाज से कहें तो यहाँ 38 छोड़ के वो 50 की तरफ ना बढ़े, 38 के आसपास ही सहारा ले ले, एक संभावना। दूसरी संभावना कि अगर 38% छूट गया तो फिर सीधे वो 62% की तरफ चला जाए, तो वो तो बहुत नीचे हो जाएगा, 4400 के आसपास हो जाएगा। देखिए, मैं तो इतना ही जानता हूँ कि मैं ट्रेंड रीड कर रहा हूँ, और इसका प्राइमरी ट्रेंड ही नेगेटिव है। तो जब तक प्राइमरी ट्रेंड पॉजिटिव नहीं हो, सेकेंडरी भी नेगेटिव है। तो दोनों ट्रेंड नेगेटिव हैं, तो इसमें कोई और पोजीशन बनता ही नहीं है जब तक एटलीस्ट सेकेंडरी ट्रेंड तो नेगेट हो। सेकेंडरी ट्रेंड नेगेट होने का मतलब एटलीस्ट 50 डीएमए पहले तो निकले, और 50-200 डीएमए आसपास ही मिलेंगे इसके। तो पहले कम से कम उतना ट्रेंड अच्छा हो जाए, तो फिर समझ सकते हैं कि हाँ, इसमें अब फिर से बात बनेगी। अभी तक तो वो बात बनती हुई नहीं दिख रही है। तो मैं सिर्फ डेटा पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, और वैल्यूएशन किसी भी तरह से कंफर्टिंग नहीं है। यूफोरिक वैल्यूएशन है, वो वैल्यूएशन पे तो हाँ, अगर गलती से ये यहाँ से समझें कि 20-30% करेक्शन अगर वैल्यूएशन का हो जाता है, इधर इन प्राइस और इन टाइम, तो फिर शायद ठीक रह सकता है, लेकिन 20-30% कम से कम वैल्यूएशन कंफर्ट चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं कि ये 10-11 हज़ार के बीच से घूम करके वापस अब 6700 के आसपास आ गया है, लेकिन अभी भी वैल्यूएशन कंफर्ट वापस नहीं लौटा है आपकी नज़र में? नहीं, ये या तो कंसोलिडेट करे 3-6 महीना और,
या फिर यहाँ से प्राइस कम से कम 10-15% कम से कम करें। जी। और ये वैल्यूएशन अगर आप पी के हिसाब से देखें तो 60-70 तो आजकल आम बात हो गई है, लेकिन प्राइस टू बुक के हिसाब से अगर आप देखें तो वहाँ तो 26 का प्राइस टू बुक दिख रहा है, ये तो और ज़्यादा है। देखिए प्राइस टू बुक इसमें आई थिंक आईटी कंपनी में प्राइस टू बुक का वैल्यूएशन लेने से ज़्यादा अच्छा ईवी बीटा पे आप लेंगे तो समझ में आ जाएगा। प्राइस टू सेल्स में आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत एक्सपेंसिव है। 15 टाइम का प्राइस टू सेल्स से 44-40 टाइम्स ईवी बीटा चल रहा है, तो कितना भी आप इसमें ईबिटा अगले 2 साल का भी लगा देंगे, तो भी कितना डिस्काउंट लाएँगे? 30-35 टाइम्स, उससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता कि कम कर पाएँगे 35 टाइम्स। तो किसी भी स्टैंड पॉइंट से आईटी कंपनी के हिसाब से वैल्यूएशन मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहा है। गलत तो गलत सही, लेकिन लॉजिक नहीं कहता तो आराम से वेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि छूट जाएगा। एक्चुअली जी। सच बात तो ये है कि मैंने बहुत कम समय के लिए इसको ट्रेड ही किया था। करीब 600-800 के रेंज में आइडेंटिफ़ाई किया था और 1200-1400 के रेंज में निकल भी गया था। उसके बाद वैल्यूएशन मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आए थे इसके। तो लेकिन फिर अब गौरव चल जी के लिए सलाह क्या है? उनका खरीद भाव मैंने जैसे आपको बताया 6,940 का है, मोटे तौर पे मान लीजिए 7,000 के आसपास का। तो वहाँ से अभी बहुत ज़्यादा तो ये नहीं टूटा है, 6700 के आसपास है, तो कह लीजिए कि ₹200 के आसपास का इनको नुकसान हो रहा है। ये ओवरसोल्ड है और हो सकता है 6,500 से 7,000 के रेंज में एक बार देखने को मिले। वहाँ पे आप निकल सकते हैं तो निकल लीजिए, फिर इत्मीनान से वेट कीजिए। मतलब एक बार ही 7,000 के आसपास आएगा, वहाँ हो सकता निकलने की कोशिश करें। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ओवरसोल्ड है, अगर वो ओवरसोल्ड पे और डीप ओवरसोल्ड नहीं होके थोड़ा ऐसे शॉर्ट कवरिंग आ जाती है तो, क्योंकि कल 1-2 दिन में हो सकता है थोड़ी उथल-पुथल हो मार्केट में। और दूसरी तरफ कोई स्टॉप लॉस लगाना हो कि भई ओवरसोल्ड होने के चलते एक वापस थोड़ी तेज़ी आएगी, शॉर्ट कवरिंग आएगी या कुछ भी एक अ, उस तरह की तेज़ी की आशा नेगेट हो जाए, जहाँ पे कट जाए, वो लेवल स्टॉप लॉस के लिए क्या रहेगा? वो 7150 फिलहाल तो आ रहा है। जी? 7150। नहीं, अभी तो 6700 पे है ही, 6733 इसका भाव है इस समय, तो हाँ, उसके नीचे तो का स्टॉप लॉस क्या र वो नीचे का सॉरी, तो नीचे का जी। स्टॉप लॉस इसमें कुछ वो कभी भी ओवरसोल्ड है ना, तो यहाँ पे आप कभी भी काटेंगे तो एक बाउंस तो आएगा, आज आए, कल आए, परसों आए, वो आएगा, क्योंकि एक्सट्रीम ओवरसोल्ड है। ऊपर ही देखना चाहिए, कभी इसमें एक आध बारी भी ऊपर चाल मिले तो निकल जाना चाहिए, मेरा मुझे ऐसा लगता है।